नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट मैथ्स पर। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1D के 5वें नंबर सवाल से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि सरल करके बताए कि परिमेय है या अपरिमेय। मतलब यहाँ पे जो सवाल दिया गया है उसको सरल करके बताना है कि यह परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए √3 और √7 ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो जिस तरह से हम अलजेब्रा में यानी कि बीज गणित में कुछ फार्मूला लगाते थे उसी तरह यहाँ भी फार्मूला लगा करके और इसको हल करेंगे। उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि यह जो संख्या है वह परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। a + b का होल स्क्वायर होता क्या है? तो a² + 2ab + b² यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे a के जगह पर कितना रखा हुआ है? √3 और b के जगह पर √7 है। तो हमें सिंपल ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देना है। a का स्क्वायर होता है यानी कि √3 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस उसके बाद 2ab, a के जगह पर √3 और b के जगह पे √7 लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या कहता है b², b के जगह पर कितना है? √7, तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये, और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 × 21 और ये 2 है यानी कि 2√21 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसको और इसको आसानी से जोड़ लीजिएगा। तो 7 × 3 कितना होगा? 10, और ये कितना होगा? 2√21। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह ये जो संख्या होगा वह कौन सी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ 2 नंबर सवाल में दिया गया है कि 5 + √5 × 5 - √5। ठीक है, ये परिमेय है या अपरिमेय? तो आपको देखने से पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ 5 और यहाँ √5 है, फिर यहाँ 5 और √5, इसमें प्लस चिन्ह इसमें माइनस चिन्ह। इसका मतलब ये है a + b × a - b के रूप में, और a + b × a - b = होता कितना है? बताइए, a² - b², यही ना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यह फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना। a के जगह पर 5 है और b के जगह पर √5 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। अब सिंपल इसको कैलकुलेशन कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और माइनस कर दीजिएगा तो ये 20 होगा। और 20 कौन सी संख्या होता है? परिमेय होता है ना, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आसानी से समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को आप लाइक भी करते जाइए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है? 3 में लिखा है √11 - √7 × √11 + √7। ये सवाल भी इसी तरह का है। फर्क इतना है कि ये माइनस इधर है, इसमें इधर रख दिया है, प्लस पहले है और इधर रख दिया है प्लस वाले को। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ये फॉर्मूला इसमें लगा देना है। a के जगह पर √11, तो √11 का स्क्वायर कर देना है, माइनस b के जगह पर √7, तो -√7 का स्क्वायर कर देना है। अब आपको सिंपल, जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये कितना होगा? 11, और ये कितना होगा? -7 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो 11 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है ना? पूरा समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या लिखा है? यहाँ पे कहता है 5 + √7 ×
2 प्लस रूट 5। देखिए यहाँ पे ये अलग अलग तरह का है तो इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसे गुना कर देना है। तो चलिए आइए गुना करते हैं। 5 यानी इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, खंड कर देते हैं, इसमें से 5 यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ 2 प्लस रूट 5, ठीक है, और प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 और इसे सिंपल गुना कर लेना। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए 5 दूना 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35 यानी कि रूट 35, 7 पचे 35। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें कोई भी एक जैसा नहीं है जिसे हम जोड़ सकते हैं। ये तो परिमेय संख्या है और ये तीनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन अलग अलग है, यानी सजातीय नहीं है। ये सजातीय रहता तो जोड़ या घटा सकते थे, लेकिन ये तीनों के तीनों अलग अलग तरह का अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको इसी रूप में हम रहने देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए यह जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए ये कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहा है, 5 में लिखा है रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। फिर से वही सवाल आ गया जो आप सवाल पहले से हल कर चुके हैं, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में। तो क्या कीजिएगा, इसको रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको रूट मतलब स्क्वायर कीजिएगा तो 5 होगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 3 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या है, रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई कर देना है। तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर रूट 2 इंटू बी के जगह पर 1 बाई रूट 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कर देना है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और इससे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है। फिर ये कितना बचेगा 2, तो आपको सिंपल 2 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2, ठीक है। चलिए यहां से लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसको ऐड कर दीजिएगा तो 2 2 4 और प्लस 1/2, इसका भिन्न का जोड़ कर दिएगा तो लघुत्तम लीजिएगा तो 2 होगा यहाँ पे, और 2 चौके 8 और प्लस 1 यानी कि 9/2, और ये किस रूप में आ गया, p/2 के रूप में ना। तो कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि इसमें बताए गए सभी प्रश्न आपको आसानी से और अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।